मेरा नाम लेकर झूठ मत बोलो। तुम जानते हो, इस पैसे की दुनिया से मुझे कभी प्यार नहीं रहा। जहाँ आदमी आज़ादी से अपनी कोई इच्छा ही पूरी ना कर सके, जहाँ आगे पीछे नौकरों की फौज खड़ी हो, मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे अलग ले जाओ, ताकि मैं अपना छोटा सा संसार बना सकूं और सोच सकूं यह घर मेरा है, जहाँ सुकून हो, जहाँ तुम हो, हमारी बच्ची हो और मैं हूँ। और संतरा रो पड़ी थी। ठीक है संतरा, मैं वचन देता हूँ, हम उसी तरह रहेंगे जैसे तुम चाहती हो। मैं पिताजी से जरूर बात करूँगा। उन्होंने संतरा को प्यार से थपथपा दिया था। जब संतरा ने देखा कि यह तकरार भी चीखने घड़े की बूंद बन गई है, तो वह हमेशा के लिए चुप हो गई थी। शायद उसने जो है सो ठीक है समझकर ही संतोष कर लिया था। दूसरी बच्चे के समय संतरा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। डॉक्टरों की भीड़ भी उसे नहीं बचा सकी थी। तब यही शंभू जी सीमा को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो पड़े थे। उन्होंने मन ही मन संतरा से कितनी बार माफ़ी मांगी थी और वादा किया था, तुम्हारी सीमा की मैं हर इच्छा पूरी करूंगा। मैं स्वयं उसका ख्याल रखूंगा, उसे माँ बनकर पालूंगा। कितना स्नेह और ममता उन्होंने बेटी को दिया था। उसके उठने से लेकर सोने तक हर बात का ध्यान वे खुद रखते थे। बाहर जाना भी कितना कम कर दिया था। लेकिन कभी कभी जब सीमा उन्हें टकटकी लगाए देखने लगती थी, तो ना जाने वे क्यों सिहर उठते थे। उन्हें महसूस होता था ये निगाहें सीमा की नहीं, संतरा की है, जो उनसे कुछ कहना चाह रही है। तो वे घबराकर यह पूछ बैठते, कुछ कहना है बेटी? कुछ नहीं पापा। जब सीमा कहती तो उनकी सांस की गति ठीक होती। समय के साथ सीमा बड़ी हुई। संतरा के माता पिता का साथ छूटा। सारा कारोबार फिर से एक बार नितेश जी पर आ पड़ा। यह वही जिम्मेदारी थी जो किसी को दी नहीं जा सकती थी। और फिर धीरे धीरे वे पहले की तरह व्यस्तता के बीच खाने लगे थे। एक दिन जब वे काफी रात को घर लौटे थे, तो यह देखकर हैरान हो गए थे कि जल्दी सो जाने वाली कमला आज बालकनी में खड़ी उनका इंतजार कर रही है। वे हैरानी से बोले थे, सोई क्यों नहीं? आप जल्दी क्यों नहीं आते हो? अकेले मेरा मन नहीं लगता। कमला गुस्से में थी। मेरा बहुत काम होता है, इसीलिए देर हो जाती है। आज कोई पहली बार तो मैं देर से नहीं आया। उन्होंने प्यार से समझाया था, इतनी रात तक किसी का काम नहीं होता। आप झूठ बोलते हैं। आप पार्टियों में जाते हैं, शराब पीते हैं, इसीलिए आपको देर हो जाती है। कमला वे नाराज हो गए थे। डांटिए मत, मैं कॉलेज से देर से आऊँगी, तब आपको अच्छा लगेगा। वह भी सख्ती से बोली थी। मैं कह देती हूँ, अब आप देर से आएंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। और वह पैर पटकती हुई चली गई थी। वे हैरान से खड़े देखते रह गए थे। संतरा और कमला में कितना साम्य है। वह अगर हवा का तेज झोंका थी, तो यह सब कुछ हिला देने वाली तेज आंधी। कुछ दिन तक तो वे समय पर घर पहुंचते रहे थे, लेकिन क्रम टूटते ही घर में तूफान आ जाता था। एक बार तो कमला ने हद कर दी थी। महाराज के बार बार खाने के लिए बुलाने पर उसने खाने की मेज ही पलट कर रख दी थी और चिल्लाकर कहा था, मैंने कामनी चाची के यहाँ जा रही हूँ। डॉक्टर साहब के साथ शतरंज खेलूंगी। पिताजी से कह देना, जिस समय मेरा मन होगा मैं वापस आऊंगी। मुझे वहाँ लेने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वह दंदनाती हुई चली गई थी। जब नितेश जी को पता चला, तो वे चाहकर भी उसे लेने नहीं जा सके थे। उन्हें डर था, जिद्दी लड़की है, वहीं कोई नाटक ना शुरू कर दे। 12 बजे के करीब डॉक्टर साहब का बेटा दिनेश उसे छोड़ने आया था, तो वह बिना उन्हें देखे अपने कमरे में चली गई थी। पीछे पीछे भारी कदमों से उन्हें उसके कमरे में जाना पड़ा था। खाना नहीं खाओगी बेटी? मैंने खा लिया है, वह लापरवाही से बोली थी। तुम डॉक्टर साहब के यहाँ रात को क्यों गई थी? उन्होंने सख्ती से पूछा था। आप भी तो वहाँ जाते हैं।
वे भी हमारे घर आते हैं। वह भी सख्त हो गई थी। वे मेरे मित्र हैं बेटी, तुम समझती क्यों नहीं? तुम अब बड़ी हो गई हो। रात को अकेले तुम्हें आगे वे बात पूरी नहीं कर सके थे। मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। दिनेश मुझे घुमाने ले जाता है, मेरा ख्याल रखता है, वह भी मेरा दोस्त है। जब आपको फुर्सत नहीं मिलती तो मैं अकेली क्या करूं? इतना सुनते ही उनका सिर चकराने लग गया था। इन बातों का तो उन्हें पता ही नहीं था। वे तो अपने काम में ही इतने व्यस्त रहते थे कि बाहर क्या हो रहा है कुछ जानते ही ना थे। डॉक्टर साहब जरूर उन्हें कभी कभी खींचकर पार्टियों में या क्लब में ले जाते थे। फिर उन्हें यह भी जानकारी मिली कि कमला दीपक के साथ फिल्म देखने भी जाती है, तो वे बड़े परेशान हो गए थे। पहले तो उन्हें कमला पर गुस्सा आया था कि कभी मुझसे पूछती तक नहीं, लेकिन फिर वे श्याम पर भी नाराज हो उठे थे। उन्होंने ही बेटी से कब कुछ जानना चाहा था। कमला कुछ और सियानी हो गई थी। उन्होंने भी सोचा था दिनेश अच्छा लड़का है, अगर कमला उसे पसंद करती है तो वे उसकी इस खुशी को जरूर पूरा करेंगे। कमला के सिवा उनका है ही कौन? यह घर, यह कारोबार किसी को तो संभालना ही है। फिर दिनेश तो बड़ा ही प्यारा लड़का है और वे निश्चिंत हो गए थे। अब वे कमला से हमेशा दिनेश के बारे में पूछा करते थे। वे यह भी देख रहे थे कमला धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। एक दिन बातों बातों में कमला बदल ने कहा था, पिताजी आप क्यों नहीं किसी को अपने विश्वास में ले लेते? उसे सारा काम समझा दीजिए तो आपका कुछ बोझ तो हल्का हो ही जाएगा। आपको कितना काम करना पड़ता है, खून पसीना एक किया है कि मैं कमाकर लोगों में बांटता फिरूं। तुम नहीं जानती मैंने इसी व्यापार को बढ़ाने की खातिर क्या कुछ खोया है। मुझे सब पता है पापा, इसीलिए तो कहती हूँ आप समेटते समेटते फिर कुछ ना खो बैठें। एक बार बांटकर तो देखिए आपको कितना सुख मिलता है, जो खुशी। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। इसी तरह फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।